आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो फैक्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके सामने कुंडली के बाकी सभी फैक्टर फीके पड़ जाते हैं। किसी कुंडली को देखकर हम खुश हों या दुखी, या कोई कुंडली अच्छा है या बुरा, ये सबसे ज्यादा अगर कोई तय करता है तो यही वह फैक्टर है। अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हो और इस चीज को इग्नोर किया या लाइटली लिया तो समझो कि आप सही रीजन निकालना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। और जानते हैं वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है ग्रह का कारक या अकारक होना। ग्रह बली है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छा फल देगा। इसी तरह ग्रह अगर निर्बल है तो इसका मतलब भी यह नहीं होता कि फल बुरा मिलेगा, क्योंकि ग्रहों का बल बताता है कि ग्रह फल देने में कितना सक्षम है, कम या ज्यादा, ना कि यह तय करता कि फल अच्छा मिलेगा या बुरा। जबकि अच्छा या बुरा फल देने वाले ग्रहों को आपको जानना है तो आपको जानना होगा कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का कारक ग्रह है और कौन सा ग्रह अकारक। कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली का 1, 5 और 90 भाव यानी त्रिकोण का स्वामी होने के साथ साथ आपके लग्न का भी मित्र होता है। इसीलिए वह कुंडली में जहाँ भी बैठता है, चाहे वह 6, 8, 12 भाव यानी कि त्रिक भाव ही क्यों ना हो, चाहे वह बली हो या निर्बल, हमेशा अच्छे फल देने की चेष्टा करता रहता है। ग्रहों का शुभ और अशुभ होना और आपकी कुंडली का शुभ और अशुभ ग्रह होना दो अलग अलग चीजें हैं। कोई ग्रह शुभ है तो वो जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के लिए भी शुभ हो, और कोई ग्रह अशुभ है तो यह भी जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के लिए भी अशुभ हो। लेकिन कोई ग्रह आपकी कुंडली का कारक ग्रह है तो वह चाहे शुभ हो या अशुभ ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छे परिणाम देने वाला ही होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, गुरु 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है, लेकिन मिथुन लग्न की कुंडली में 7वें और 10वें भाव यानी कि 2 केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण उसे केंद्राधिपति दोष लगता है और वो कुंडली का अकारक ग्रह हो जाता है। और वहीं शनि जो अशुभ और पापी ग्रह है, 9वें भाव जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं, उसका स्वामी होने और लग्न बुध का मित्र होने के कारण मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह होता है। वैसे ही मकर लग्न की कुंडली में भी गुरु शुभ ग्रह होते हुए भी 12वें भाव और 3रे भाव का स्वामी होने और लग्न शनि का शत्रु होने के कारण कुंडली का अकारक ग्रह होता है। इसीलिए अगर आप कुंडली में यह जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह हमें अच्छा फल देंगे तो हमें ग्रह के बल या वह ग्रह शुभ है या अशुभ यह देखने के पहले यह देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह इस लग्न की कुंडली के लिए कारक है और कौन सा ग्रह अकारक। कुंडली में जिस भाव को भी आप देख रहे हो उस भाव में बैठा ग्रह या उसे देखने वाला ग्रह, उस भाव का स्वामी या उस भाव का स्थायी कारक यदि उस कुंडली के लिए भी कारक ग्रह होता है तो उस भाव के लिए बहुत अच्छा होता है। भाव का फल अच्छा मिलेगा या खराब यह जानने के लिए यह जानना सबसे जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह अकारक, क्योंकि कारक ग्रह उस भाव का स्थायी कारक है या उस भाव का स्वामी है तो यह उस भाव के अच्छे फल मिलने के सबसे अच्छे संकेत होते हैं। अगर आपने कुंडली का कारक और अकारक ग्रह कैसे निकालते हैं यह जान लिया तो समझिए कि भाव का सही फल निकालने की ओर बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हम यह देखते हैं कि कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव का स्वामी है तो उसके बारे में यही सोचने लगते हैं कि यह बुरा फल देगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को छोड़कर बाकी 5 ग्रह 2-2 भाव के स्वामी होते हैं और वह ग्रह 6, 8, 12 भाव के स्वामी होने के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी हो जाता है और कहीं वह लग्न का मित्र भी हो गया तो वह ग्रह 6, 8, 12 भावों का स्वामी होने के बावजूद कुंडली का कारक ग्रह हो जाता है और वह ग्रह आपको अच्छे परिणाम देगा। तो चलिए अब जानते हैं कि सभी 12 लग्नों के लिए कारक और अकारक ग्रह कैसे निकालते हैं। ग्रह का कारक या अकारक होना ग्रहों का भाव मैं बताने जा रहा हूँ उसको एक बार समझ लिया तो इसे निकालना आपकी चुटकियों का काम होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कारक ग्रह को कैसे देखते हैं। कारक ग्रह त्रिकोण भाव का स्वामी ग्रह अगर लग्न का मित्र भी है तो वह कारक ग्रह होता है। अब जानते हैं अकारक ग्रह को कैसे देखते हैं। अकारक ग्रह त्रिक भाव यानी 6, 8 और 12 भाव का स्वामी ग्रह जो त्रिकोण का स्वामी नहीं है और लग्न का भी मित्र नहीं है अकारक ग्रह होता है। और तीसरा होता है तटस्थ ग्रह, जिस भाव का स्वामी न कारक है और न अकारक वह तटस्थ ग्रह होता है। मतलब जो कारक और अकारक दोनों के क्राइटेरिया में नहीं आता वह तटस्थ ग्रह है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है कि यदि कोई ग्रह केंद्र के 2 भावों का स्वामी हो जाता है तो उसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है और वह कुंडली का न्यूट्रल ग्रह हो जाता है। तो चलिए इसे कुंडली में अप्लाई कैसे करते हैं इसे भी देख लेते हैं। इसके लिए एक कुंडली ले लेते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है क्योंकि इसके लग्न भाव या प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है और इसके स्वामी होते हैं बुध। इसमें देखते हैं कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा अकारक और कौन सा ग्रह तटस्थ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कारक ग्रह को हम देखते कैसे हैं।
कारक ग्रह वह ग्रह जो त्रिकोण का स्वामी होता है, कारक ग्रह होता है। पहला, पांचवा और 9वां भाव त्रिकोण भाव होता है। इस कुंडली में इन भावों में राशि आई 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि, 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि और 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि। मिथुन के स्वामी बुध, तुला के स्वामी शुक्र और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली में 3 कारक ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र और शनि। इसी प्रकार अब देखते हैं कि अकारक ग्रह कौन कौन सा है। तो अकारक ग्रह को देखते कैसे हैं? अकारक ग्रह वह ग्रह जो 6, 8, 12 भावों का स्वामी हो लेकिन वह त्रिकोण का स्वामी न हो और लग्न का मित्र भी न हो, अकारक ग्रह कहलाता है। मिथुन लग्न में 6वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल, क्योंकि वहां 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि आई। इसकी दूसरी राशि 11वें भाव में आई जो कि त्रिकोण का भाव नहीं है, इसलिए मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए अकारक ग्रह हुआ। अब देखते हैं 8वें भाव को। 8वें भाव में राशि आई 10 नंबर यानी मकर राशि और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि की दूसरी राशि 11 नंबर यानी कुंभ राशि आई 9वें भाव में जो कि त्रिकोण भाव है, इसलिए शनि देव कारक ग्रह होंगे जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखते हैं अकारक ग्रह देखने के तीसरे भाव यानी कि 12वें भाव को। 12वें भाव में राशि आई 2 नंबर यानी वृषभ राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की दूसरी राशि तुला राशि पंचम भाव में आई है जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि वह कारक भाव है, इसलिए शुक्र भी इस लग्न की कुंडली के लिए अकारक नहीं कारक होंगे। कारक और अकारक भावों को देखने के बाद अब देखते हैं हम बाकी बचे भावों को। बाकी बचे भाव हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां और 10वां भाव। दूसरे भाव में राशि आई 4 नंबर यानी कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव न कारक हैं न अकारक, इसलिए ये हुए तटस्थ। तीसरे भाव में राशि आई सिंह राशि जिसके स्वामी हुए सूर्यदेव, वो भी न कारक हुए न अकारक, इसलिए सूर्य भी हुए तटस्थ राशि। चौथे भाव में राशि आई 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रथम भाव के स्वामी होकर जो कि त्रिकोण भाव है कारक ग्रह है। 7वें और 10वें भाव में राशि आई 9 और 12 नंबर यानी धनु और मीन राशि जिसके स्वामी गुरु हैं, इसलिए वो भी हुए तटस्थ। लेकिन क्योंकि केंद्र के 2 भावों का स्वामी गुरु हुए इसलिए यहाँ इसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है, इसलिए वे यहाँ पहले से ही न्यूट्रल हैं। इस तरह मिथुन लग्न की कुंडली में हमें कारक ग्रह प्राप्त हुए बुध, शुक्र और शनि और अकारक ग्रह प्राप्त हुए मंगल और न्यूट्रल ग्रह प्राप्त हुए चंद्र, गुरु और सूर्य। ठीक इसी तरह आप 12 लग्नों में से किसी भी लग्न की कुंडली का कारक और अकारक ग्रह निकाल सकते हैं। चलिए एक और लग्न की कुंडली ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसको निकालते कैसे हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है क्योंकि इसके प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है और जिसके स्वामी होते हैं मंगल। इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा अकारक और कौन सा ग्रह न्यूट्रल। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं इसमें भी देखते हैं कि पहले 5वें और 9वें भाव में कौन सी राशि आई, क्योंकि ये तीनों भाव त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव के स्वामी ही कारक ग्रह होते हैं। इसमें प्रथम भाव में 1 यानी मेष राशि जिसके स्वामी है मंगल, 5वें भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि जिसके स्वामी है सूर्य और 9वें भाव में 9 नंबर की राशि आई, 9 नंबर यानी धनु राशि और जिसके स्वामी होते हैं गुरु। यानी कि मेष लग्न की कुंडली में 3 कारक ग्रह हुए, मंगल, सूर्य और गुरु। कारक ग्रह मिलने के बाद अब देखते हैं कि अकारक ग्रह कौन कौन से हैं। और अकारक ग्रह कौन होते हैं? वह ग्रह जो 6, 8, 12 भाव का स्वामी हो लेकिन वह त्रिकोण का स्वामी न हो और लग्न का मित्र भी न हो तो अकारक ग्रह होता है। तो चलिए देखते हैं छठे भाव को। छठे भाव में राशि आई 6 नंबर यानी कन्या राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध की दूसरी राशि होती है मिथुन राशि जो कि तीसरे भाव में स्थित है। इसका मतलब बुध छठे भाव का स्वामी तो है पर त्रिकोण का स्वामी नहीं है, इसलिए बुध इस कुंडली का अकारक ग्रह होगा। इसी तरह अब 8वें भाव को देखते हैं। यहाँ राशि आई 8 नंबर की वृश्चिक राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल की दूसरी राशि है 1 नंबर यानी कि मेष जो कि त्रिकोण का भाव है, इसलिए मंगल अकारक नहीं कारक होगा। अब देखते हैं 12वें भाव को, जहां 12 नंबर यानी मीन राशि आई जिसके स्वामी गुरु होते हैं। गुरु की एक राशि धनु होती है जो 9वें भाव में आई जो कि त्रिकोण का भाव है, इसलिए गुरु भी अकारक नहीं कारक ग्रह होंगे। अब देखते हैं बाकी बचे भावों को। बचे भाव हुए दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। इसमें दूसरा भाव और 7वें भाव
क्रमशः वृषभ और तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र, जो कि न कारक हुए और न अकारक, इसलिए तटस्थ होंगे। इसी तरह 10वें और 11वें भाव के स्वामी हुए शनिदेव, क्योंकि इसमें राशि आई 10 नंबर यानी मकर और 11 नंबर यानी कुंभ। शनिदेव न तो कारक में आए और न अकारक में, तो शनिदेव भी हुए न्यूट्रल। इस तरह मेष लग्न की कुंडली में कारक ग्रह हुए मंगल, सूर्य और गुरु, अकारक ग्रह हुआ बुध और इस कुंडली के तटस्थ ग्रह हुए शुक्र, चंद्र और शनि। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करिए, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।